समय के प्रवाह में कुछ आत्माएं धरती पर केवल जीने नहीं, बल्कि प्रकाश फैलाने के लिए आती है। वे मानवता को अंधकार से निकालने के लिए प्रकट होती हैं, जब सत्य छिप जाता है। भारत के हृदय स्थल में एक महान संत के आगमन की भविष्यवाणी प्राचीन शास्त्रों और संतों ने की थी। गांव मनगरा, उत्तर प्रदेश, अपनी साधारणता में एक दिव्य आत्मा के स्वागत के लिए तैयार हो रहा था। यह जन्म केवल एक परिवार का उत्सव नहीं, बल्कि एक नए आध्यात्मिक युग की शुरुआत थी। इस अवतरण का उद्देश्य था शास्त्रों के गूढ़ सत्यों को सरल बनाना, भक्ति योग का उदाहरण प्रस्तुत करना और प्रेम की वर्षा करना। उनका जीवन स्वयं शिक्षाओं की जीवंत मिसाल बन गया। यह है जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की कथा, दिव्य प्रेम और ज्ञान का प्रतीक। उनका आगमन संसार के लिए एक नई आध्यात्मिक दिशा का संकेत था। शरद पूर्णिमा की रात, जब चांद अपनी पूर्णता में चमकता है, दिव्यता और अमृत का प्रतीक मानी जाती है। इसी पावन रात 1922 में उत्तर प्रदेश के मंगरह गांव में एक दिव्य आत्मा का जन्म हुआ। पिता ललता प्रसाद त्रिपाठी और माता भगवती देवी, साधारण लेकिन आस्थावान, इस अनोखे बालक के आगमन से धन्य हो गए। जन्म के समय पूरे गांव में एक अव्यक्त आनंद और दिव्य सुगंध फैल गई। मां ने उसके चेहरे पर दिव्य तेज देखा और नाम रखा राम कृपालु। यह नाम था राम यानी ईश्वर, कृपालु यानी दयालु। गांव वाले इस चमत्कारी घटना से अभिभूत हो गए, मानो कोई विशेष कृपा उन पर बरसी हो। यह जन्म एक दिव्य मिशन की शुरुआत थी, प्रेम और करुणा का संदेश फैलाने की। राम कृपालु के जन्म की खबर गांव में आनंद की लहर बनकर फैल गई। पुराने झगड़े भूलकर गांव एकता और उत्सव में डूब गया। लोग नवजात के दर्शन के लिए उमड़ पड़े, उसकी शांत आभा से मंत्रमुग्ध हो गए। मां भगवती देवी को अपने पुत्र में एक दिव्य संबंध का अनुभव हुआ। बालक शायद ही कभी रोते, उनके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती। उनका घर गांव के लिए तीर्थ बन गया, जहां लोग शांति पाने आते। जन्म के समय की दिव्य सुगंध कई दिनों तक बनी रही। गांव वाले इसे चमत्कार मानते। इसी वातावरण में राम कृपालु के प्रारंभिक दिन बीते, एक साधारण गांव में असाधारण आत्मा के साथ। बाल्यावस्था के बाद राम कृपालु का नाम गांव के स्कूल में लिखाया गया। पहले ही दिन से उनकी प्रतिभा सबको चौंका गई। वे हर विषय सहजता से समझ लेते। उनकी सीखने की क्षमता गहरी और उम्र से कहीं आगे थी। शिक्षक और सहपाठी उनकी बुद्धिमत्ता और विनम्रता से प्रभावित हुए। वे हर वर्ष कक्षा में प्रथम आते, लेकिन कभी अभिमान नहीं दिखाते। उनके उत्तरों में गहराई और परिपक्वता झलकती, जो उनकी उम्र से परे थी। वे अक्सर ऐसे प्रश्न पूछते जिनसे शिक्षक भी चकित रह जाते। उनकी शिक्षा यात्रा में दिव्यता की झलक साफ दिखने लगी। एक साधारण बालक असाधारण प्रतिभा के साथ। शिक्षा के प्रति राम कृपालु जी का उत्साह लगातार बढ़ता गया। मंगरह के बाद वे 1935 में महू, इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने संस्कृत और दर्शन का गहन अध्ययन किया। कठिन शास्त्रों को वे सहजता से समझ लेते। शिक्षक उनकी प्रतिभा से चकित थे। उनकी शिक्षा यात्रा केवल डिग्रियों तक सीमित नहीं थी, बल्कि आत्मिक खोज से प्रेरित थी। 1940 में वे चित्रकूट पहुंचे, जहां राम नाम संस्कृत विद्यालय में प्रवेश लिया। यहां उन्होंने कठोर अनुशासन और साधना के साथ अध्ययन किया। इंदौर लौटकर उन्होंने उच्च शिक्षा में भी उत्कृष्टता प्राप्त की। यह गहन अध्ययन उनके भविष्य के जगत गुरु स्वरूप की नींव बना, भक्ति और विद्वत्ता का अद्भुत संगम। उस समय के ग्रामीण भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था में जीवन सदियों पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं की लय के अनुसार चलता था। युवा राम कृपालु जी का जीवन, भले ही उसमें असाधारण आध्यात्मिक प्रवाह था, इन सामाजिक मान्यताओं से अलग नहीं था। अपने क्षेत्र की परंपरा और कुलीन ब्राह्मण कुल के अनुसार उनके परिवार ने उनका विवाह बहुत कम उम्र में तय कर दिया। सन 1933 में जब वे केवल 11 वर्ष के थे, उनका विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह शुभ मुहूर्त में सभी धार्मिक विधियों और रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जिसने उन्हें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश दिलाया। उनकी पत्नी पद्मा देवी पास के गांव लीलापुर के एक प्रतिष्ठित और धार्मिक परिवार की पुत्री थीं। यह विवाह केवल सामाजिक अनुबंध नहीं, बल्कि एक पवित्र बंधन, एक दिव्य विधान के रूप में देखा गया। राम कृपालु जी के लिए यह नई जिम्मेदारी उनकी आध्यात्मिक साधना या शैक्षिक यात्रा में कोई बाधा नहीं बनी, बल्कि
उन्होंने गृहस्थ के अपने कर्तव्यों को भी उसी सहजता और संतुलन से निभाया जैसा उनके हर कार्य में झलकता था। उनकी पत्नी, एक शांत और समर्पित आत्मा, उनके जीवन भर एक मौन आधार बनी रहीं, उनकी दिव्य साधना और लक्ष्य को समझते हुए। उनकी उपस्थिति ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी सांसारिक जिम्मेदारियां पूरी हों, जिससे उनकी आध्यात्मिक साधना निर्बाध चलती रही। आज के समय में बाल विवाह की बात अजीब लग सकती है, लेकिन उस पारंपरिक संदर्भ में इसका उद्देश्य स्थिरता देना और जीवन यात्रा के आरंभ में ही व्यक्ति को व्यवस्थित करना था। श्री कृपालु जी जैसे दिव्य व्यक्तित्व के लिए इसका एक अलग ही महत्व था। यह दिखाने के लिए कि ईश्वर प्राप्ति का मार्ग केवल त्यागियों या सन्यासियों के लिए ही नहीं है जो संसार से दूर हो जाते हैं, बल्कि वे गृहस्थ जीवन जीकर यह उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पारिवारिक जीवन जीते हुए भी उच्चतम दिव्य प्रेम और भक्ति का अनुभव किया जा सकता है। उनका जीवन इस सिद्धांत का जीवंत प्रमाण बन गया कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए सांसारिक जिम्मेदारियों से भागने की जरूरत नहीं, बल्कि उन्हीं जिम्मेदारियों को आध्यात्मिक बना देना चाहिए। इस तरह यह बाल विवाह, जो उनकी उच्च शिक्षा से भी पहले हुआ, उनके जीवन की दिव्य लीला का अभिन्न हिस्सा था। इसने उन्हें सांसारिक जीवन की वास्तविकताओं से जोड़ा, जिससे वे आगे चलकर गृहस्थ, विद्यार्थी और सन्यासी सभी को मार्गदर्शन दे सकें। यह उनके जीवन की जटिल पहेली का एक और टुकड़ा था, जो बड़ी खूबसूरती से पूरी तस्वीर में फिट हो गया। युवा पति और विद्यार्थी के रूप में वे अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहे, पारिवारिक कर्तव्यों और गहन अध्ययन दोनों का संतुलन साधते हुए उनकी अंतर्यात्रा निरंतर ईश्वर में लीनता की ओर बढ़ती रही। सन 1943 से 1945 के बीच का समय श्री कृपालु जी के लिए अद्भुत शैक्षिक उपलब्धियों का रहा। उन्होंने पूरी एकाग्रता के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी और इंदौर के परीक्षा केंद्रों से देश भर के प्रतिष्ठित संस्थानों की परीक्षाएं दीं। 1943 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से संस्कृत साहित्याचार्य की उपाधि प्राप्त की। यह डिग्री उनकी संस्कृत साहित्य में गहरी समझ और कालिदास, भवभूति, माघ जैसे महान कवियों के काव्य पर अधिकार का प्रमाण थी। यह उनकी उस क्षमता की औपचारिक मान्यता थी जिसमें वे न केवल श्रेष्ठ साहित्य को समझ सकते थे, बल्कि उसकी सूक्ष्मता, सौंदर्य और दार्शनिक गहराई का आलोचनात्मक मूल्यांकन भी कर सकते थे, जो कि गहरी भाषाई दक्षता और बौद्धिक अंतर्दृष्टि की मांग करता है। अगले ही वर्ष यानी 1944 में उन्होंने बनारस के प्रसिद्ध क्वीन कॉलेज से व्याकरणाचार्य की उपाधि प्राप्त की, जो पारंपरिक संस्कृत शिक्षा का केंद्र था। यह उपाधि संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में उनकी सर्वोच्च विशेषज्ञता का प्रमाण थी, जो भारतीय दर्शन की सबसे जटिल और कठोर विधाओं में से एक मानी जाती है। व्याकरणाचार्य होने का अर्थ है पाणिनि के सूत्रों की गहराई तक पहुंच जाना और उनसे जुड़े जटिल वाद विवाद और भाष्य को समझना। यह उपलब्धि अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि व्याकरण को सभी शास्त्रों, वेदों की सही व्याख्या का आधार माना जाता है। उनकी ज्ञान यात्रा केवल साहित्य और व्याकरण तक सीमित नहीं रही। उन्होंने प्राचीन भारतीय आयुर्वेद, जीवन और चिकित्सा के विज्ञान का भी अध्ययन किया। इंदौर स्थित संघ आयुर्वेदिक विद्यालय ब्रह्मचर्य आश्रम से उन्होंने आयुर्वेदाचार्य की उपाधि प्राप्त की। इससे उनकी समग्र दृष्टि का पता चलता है, शरीर, मन और आत्मा के गहरे संबंध को समझना। इसके अलावा 1945 में उन्होंने दिल्ली के अखिल भारतीय विद्यापीठ से एक और डिग्री प्राप्त की। परीक्षा केंद्र फिर इंदौर ही था। उन्होंने उज्जैन जैसे प्राचीन नगर में भी कुछ समय व्यतीत किया, जहां वे ज्योतिषाचार्य, वैदिक ज्योतिष के विज्ञान का अध्ययन करते रहे, हालांकि अंतिम परीक्षा में नहीं बैठे। इस तरह भारतीय ज्ञान की पारंपरिक धाराओं में सर्वोच्च शैक्षिक उपलब्धियां हासिल करना उनके जीवन का महत्वपूर्ण चरण था। वे केवल प्रतिष्ठा के लिए डिग्रियां नहीं ले रहे थे, वे एक तरह से अपनी जन्मजात दिव्य बुद्धि को उस समय की मान्य शैक्षिक प्रणालियों से प्रमाणित कर रहे थे। यह औपचारिक शिक्षा आगे चलकर उनके उपदेशों की अडिग नींव बनी। जब वे विद्वानों और संशयवादियों के समक्ष खड़े होते, तो उनकी गहन शास्त्रीय विद्वता इन सर्वमान्य योग्यताओं के साथ उनके शब्दों को अपराजेय प्रामाणिकता देती। उन्होंने विद्वानों की भाषा में महारत हासिल की, ताकि वे बाद में दुनिया को दिव्य प्रेम की सरल भाषा सिखा सकें। वर्षों तक सांसारिक और शास्त्रीय ज्ञान की कठोर और व्यवस्थित साधना के बाद
श्री कृपालु जी के भीतर एक गहरा परिवर्तन होने लगा। भक्ति का वह विशाल सागर जो उनकी वास्तविक प्रकृति था, अब ज्ञान की सीमाओं में समा नहीं पा रहा था। लगभग 16 वर्ष की अल्पायु में दिव्य प्रेम की एक प्रबल अपरिहार्य पुकार ने उन्हें पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। बिना किसी को बताए, बिना किसी पूर्व सूचना या स्पष्टीकरण के, वे एक तीव्र दिव्य प्रेम की अवस्था, प्रेमोन्मत्त अवस्था में खींचे चले गए। इस आध्यात्मिक मादकता की दशा में वे अपने परिचित परिवेश को छोड़कर अनायास ही चित्रकूट की पावन वनों की ओर बढ़ चले, जो सदा से भगवान राम की दिव्यता से गुंजायमान रहे हैं। चित्रकूट पहुंचकर वे उसके घने बीहड़ जंगलों में भटकने लगे, वही स्थान जहां प्राचीन ऋषियों ने तपस्या की थी। उन्होंने कई दिन सती अनुसूया आश्रम और शरभंग आश्रम जैसे स्थानों में बिताए, जो पुराणों की कथाओं से ओतप्रोत हैं। यहां संसार से पूरी तरह अनभिज्ञ होकर वे पूर्ण परमहंसावस्था में लीन हो गए। इस उच्च चेतना में भौतिक जगत के भेद मिट जाते हैं। उन्हें अपने शरीर की सुध नहीं थी, भोजन या जल की कोई चिंता नहीं थी, न ही सुरक्षा या आश्रय का कोई विचार। वे एक अलग ही वास्तविकता में जी रहे थे, एक ऐसी अवस्था में जहां आत्मा केवल परमात्मा के साथ नृत्य कर रही थी, दिव्य प्रेम के परमानंद में। यह दिव्य डुबकी इतनी पूर्ण थी कि जीवन के सामान्य कार्य लगभग भुला दिए गए थे। दिन रात के भाव भी उनके लिए अर्थहीन हो चुके थे। वे यूं ही भटकते रहते, उनका मार्ग किसी सोच विचार से नहीं, बल्कि एक दिव्य आकर्षण से तय होता था। कभी कभी वे घंटों एक वृक्ष के नीचे स्थिर बैठे रहते, दिव्य समाधि में लीन। कभी कभी वे जंगलों में चलते हुए मिलते, होठों पर राधा और कृष्ण के नाम की मरमर ध्वनि। चित्रकूट के वे वन, जो आम व्यक्ति के लिए भयावह और खतरनाक लग सकते थे, उनके लिए एक पावन खेलभूमि बन गए, जहां उनकी आत्मा परमात्मा के प्रति अपने असीम प्रेम को निर्बाध व्यक्त कर सकती थी, संसार की निगाहों और विकर्षणों से दूर। यह कालखंड उनके विद्वान से संत बनने की यात्रा का निर्णायक मोड़ था। हालांकि वास्तव में संतत्व तो सदैव उनकी मूल पहचान थी। अध्ययन के वे वर्ष केवल तैयारी थे, साधनों का संकलन। अब कलाकार अपने कला, दिव्य प्रेम की कला में पूर्णतः डूब चुका था। यह सहज विरक्ति और आध्यात्मिक परमानंद में गहन अवगाहन कोई योजनाबद्ध घटना नहीं थी, बल्कि उनके अंतर की स्वाभाविक, अनिवार्य अभिव्यक्ति थी। यह स्पष्ट संकेत था कि उनकी सांसारिक शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी और अब उनके जीवन के एक नए और भी गहरे चरण की शुरुआत हो चुकी थी। चित्रकूट की पावन भूमि से श्री कृपालु जी की आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ी। दिव्य प्रेम की लहरों से प्रेरित होकर वे आगे बढ़ते गए, चारवारी, महोबा, झांसी और आगरा जैसे नगरों और गांवों से गुजरते हुए। यह कोई योजनाबद्ध यात्रा नहीं थी, बल्कि एक सतत प्रवाहित तीर्थ यात्रा थी, एक ऐसी आत्मा की जो पूरी तरह से दिव्य भाव में सराबोर थी। उनके पास कोई निश्चित गंतव्य नहीं था, उनका एकमात्र मार्गदर्शक था राधा और कृष्ण की अंतरात्मा से उठती पुकार। उनकी यात्रा उनके आंतरिक भाव की बाहरी अभिव्यक्ति थी। जैसे उनकी चेतना निरंतर परमात्मा की ओर बढ़ रही थी, वैसे ही उनका शरीर भी दिव्यता की भूमि ब्रज की ओर अग्रसर था। अंततः यह पावन यात्रा उन्हें राधा कृष्ण के भक्तों के लिए सबसे पवित्र भूमि वृंदावन ले आई। वृंदावन पहुंचकर उनकी दिव्य तल्लीनता और भी गहराई से प्रकट होने लगी। वृंदावन की वायु, जो राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं से ओतप्रोत है, उनकी भावनाओं के लिए एक प्रबल उत्प्रेरक बन गई। जीवन की सामान्य दिनचर्या पूरी तरह से विलीन हो गई। अब उनके लिए दिन रात का कोई भेद नहीं था। उनका जीवन केवल हृदय में उठती दिव्य प्रेम की लहरों से मापा जाता था। वे कभी भी किसी भी समय भटकते दिखाई देते। कभी कभी रात के 2 बजे वे सेवा कुंज या निधिवन की ओर खींचे चले जाते, वे पावन उपवन जहां राधा कृष्ण की शाश्वत रास लीला मानी जाती है। कभी कभी वे यमुना के किनारे बैठे मिलते, अपने ही संसार में लीन। वृंदावन में यह कालखंड, जो लगभग 1938 में सावन के महीने में शुरू हुआ, शुद्ध निर्बाध भक्ति भाव की अभिव्यक्ति का समय था। ब्रज में सावन का महीना उल्लास और उत्सवों से भरा होता है, झूले, गीत और आनंद का माहौल। इसी वातावरण में युवा आचार्य पूरी तरह से दिव्य प्रेम में डूबे हुए वृंदावन में प्रवेश करते हैं। वे वृंदावन की गलियों में भटकते रहते, उनकी वाणी में निरंतर गूंजती रहती, राधे राधे, हाँ राधे जू, श्यामा जू, कृष्ण कृष्ण। एक दिन वे चुपचाप आकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उनका संपूर्ण अस्तित्व एक प्रबल आध्यात्मिक ऊर्जा और विरह की तड़प से दीप्त था।
उनकी उपस्थिति इतनी आकर्षक थी कि जो भी वहां से गुजरता उसकी ओर खींचा चला आता। भक्तों का एक समूह जो वहां से गुजर रहा था, इस तेजस्वी विरक्त युवक को देखकर रुका। वे उनकी ओर श्रद्धा से बढ़े और पूछा, आप कहां ठहरे हैं? कोई उत्तर नहीं मिला, केवल गहन मौन। उनकी अवस्था को समझकर उन्होंने विनम्रता से सुझाव दिया कि पास ही एक धर्मशाला है, जहां वे चाहें तो ठहर सकते हैं। श्री महाराज जी बिना कुछ कहे उठ खड़े हुए और उनके साथ चल दिए। भक्तों ने उनके लिए ग्वालियर वाली धर्मशाला में एक कक्ष की व्यवस्था कर दी। वे वहां रहने लगे, परंतु उनकी दिव्य बेचैनी बरकरार रही। 4 दीवारें उनकी आत्मा को बांध नहीं सकीं और रात्रि में वृंदावन के पावन स्थलों की ओर उनकी यात्राएं निरंतर चलती रहीं। इस कालखंड में जिसने भी श्री कृपालु जी को देखा, वह चकित रह गया। उनके संपूर्ण दिव्य प्रेम में डूबे हुए स्वरूप को देखकर लोग यही मान बैठे कि वे स्वयं प्रेम भक्ति के साक्षात स्वरूप हैं, चलती फिरती जीती जागती भक्ति की प्रतिमा। अनेक लोग उन्हें भक्ति योग रसावतार भक्ति के अमृत का अवतार मानने लगे। उस समय कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि उनके भीतर असीम अथाह शास्त्र ज्ञान छिपा हुआ है। बाहर से तो केवल शुद्ध भावना की धारा बह रही थी, जिससे उनका विद्वत्ता पक्ष पूरी तरह से ओझल हो गया था। उनकी यह दशा विचित्र और अद्भुत थी, शास्त्रों में वर्णित भक्ति की सर्वोच्च अवस्थाओं का प्रत्यक्ष प्रमाण। उनका दिव्य प्रेम इतना प्रबल था कि उन्हें अपने शरीर की कोई सुध नहीं रहती थी। वे घंटों तक अचेत पड़े रहते, दिव्य प्रेम की मूर्छा में। फिर अचानक वे जोर जोर से हंसने लगते, जैसे किसी दिव्य लीला को देख रहे हों। अगले ही पल यह हंसी गहरे हृदय विदारक विलाप में बदल जाती, जिसमें अपने प्रिय प्रभु से विरह का असह्य दर्द झलकता। जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं, खाना पीना मानो पूरी तरह भुला दी गई थीं, जैसे वे केवल दिव्य अमृत से ही पोषित हो रहे हों। उनकी आंखों से निरंतर अश्रुधारा बहती रहती, जो उनके चेहरे और वक्ष को भिगो देती। यह उनके हृदय के पिघलने का प्रत्यक्ष चिन्ह था। शरीर की कोई चिंता न होने के कारण वे ब्रज के कांटेदार वनों में भटकते रहते। उनके वस्त्र कांटों में उलझकर फट जाते, पर उन्हें इसका कोई भान नहीं होता। कभी कभी वे गिर पड़ते, पत्थरों या जड़ों से टकरा जाते, फिर भी उठकर चलते रहते। किसी पीड़ा या चोट की कोई अनुभूति नहीं। यह अवस्था इतनी तीव्र हो गई कि अंततः उनके वस्त्र भी शरीर से गिर गए और उन्हें इसका कोई बोध नहीं रहा। वे सभी भौतिक और सामाजिक चेतनाओं से परे केवल आत्मा के स्तर पर जी रहे थे, एक नग्न शुद्ध आत्मा अपने दिव्य प्रिय की खोज में भटकती हुई। वृंदावन के स्थानीय निवासी और संत जिन्होंने इन अद्भुत अवस्थाओं को देखा, वे अत्यंत प्रभावित हुए। शीघ्र ही पूरे ब्रज में चर्चा फैल गई कि कोई युवा संत प्रकट हुए हैं, जो शायद ही कभी बोलते हैं और सदा अपने ही दिव्य संसार में लीन रहते हैं। लोग उन्हें कभी कोई धुन गुनगुनाते हुए, कभी संस्कृत श्लोक का उच्चारण करते या कभी भक्ति की किसी पंक्ति को गाते हुए देखते। फिर वे पुनः मौन हो जाते या अचेतावस्था में चले जाते। पूरी ब्रजभूमि में इस रहस्यमयी प्रबल व्यक्तित्व की चर्चा होने लगी, जो राधा कृष्ण के लिए सर्वोच्च परमानंदमयी प्रेम का जीवंत उदाहरण बनकर प्रकट हुआ था। उन दिनों क्षेत्र के अनेक भक्तिपरायण आत्माओं में से एक थे आगरा के प्रतिष्ठित सज्जन श्री जानकी प्रसाद माथुर। उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा राय साहब की उपाधि भी मिली थी, लेकिन उनके लिए सांसारिक सम्मान से बढ़कर महत्व संतों और महापुरुषों की सेवा का था। जब उन्होंने वृंदावन के उस विलक्षण युवा संत की चर्चा सुनी, तो अपने मित्र लक्ष्मण स्वरूप भटनागर के साथ उन्हें मिलने का निश्चय किया। वे भोजन का प्रसाद लेकर पहुंचे, इस आशा में कि सेवा का सौभाग्य मिलेगा। श्री महाराज जी की मौन स्वीकृति से उन्होंने थाली में भोजन परोसा। यह लगभग 2 वर्षों में पहली बार था जब श्री महाराज जी ने अपने हाथों से भोजन किया। इस संत की अलौकिकता को पहचानकर राय साहब जानकी प्रसाद जी ने स्नेहपूर्वक उन्हें अपने घर मथुरा चलने के लिए विनती की। उन्होंने कोमलता से पूछा, क्या आप स्नान करना चाहेंगे? यह निश्चित नहीं था कि श्री महाराज जी ने पिछली बार ठीक से स्नान कब किया था। उनका स्नान अक्सर केवल नदी में कूदकर घंटों डूबे रहने जैसा था, दिव्य अवस्था में लीन। जानकी प्रसाद जी ने स्वयं उन्हें स्नान कराया और हर क्षण के साथ उनका विश्वास और गहरा होता गया कि वे एक सच्चे महापुरुष की सेवा कर रहे हैं। स्नान के बाद उन्होंने उन्हें नए सफेद वस्त्र और सुनहरे बटन वाली कुर्ता पहनाई, जिससे उनका बाहरी स्वरूप एकदम बदल गया। यहां तक कि एक नाई बुलवाकर अंग्रेजी कट हेयर स्टाइल भी बनवाई।
बाहरी स्वरूप में बदलाव हो रहा था, लेकिन उनके आसपास के भक्तों के हृदय में एक अलग ही प्रार्थना चल रही थी। वे मन ही मन व्याकुल होकर प्रार्थना कर रहे थे, हे पतितों के उद्धारक, हे दीनों के सखा, हे अनंत करुणामय। यदि आप इसी दिव्य भाव में लीन रहेंगे तो अपने नामों का अर्थ कैसे सिद्ध करेंगे? इस संसार की आत्माओं का उद्धार कैसे होगा? वे विनती कर रहे थे, हे कलयुग के तारनहार, संसार के सुखों की राह पर भटकती आत्माओं को शाश्वत आनंद के मार्ग पर ले चलिए। जो इंद्रिय सुख रूपी विष पी रहे हैं, उन्हें कृपा करके प्रेम रस का अमृत दीजिए। उनकी हृदयस्पर्शी प्रार्थना दयामय प्रभु तक पहुंच गई। श्री कृपालु जी धीरे धीरे परमहंसावस्था से सामान्य चेतना की ओर उतरने लगे। उन्होंने भक्तों से सामान्य बातें पूछीं, वे कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। अब वे अपनी दिव्य भावनाओं की तीव्रता को छिपाने लगे थे। यदि वे उसी परम अवस्था में रहते तो किसी सांसारिक व्यक्ति से संवाद कर पाना असंभव होता। उस शाम पहली बार सार्वजनिक सत्संग हुआ। वे व्यासासन पर विराजमान हुए और भजो गिरिधर गोविंद गोपाला कीर्तन गाने लगे। जैसे ही भक्तों ने पहली पंक्ति सुनी, मानो ब्रज रस की बाढ़ उनके हृदयों में उतर आई। उस पहले सत्संग के बाद श्री महाराज जी भक्तों से अधिक वार्तालाप करने लगे, उन्हें साधना के विषय में मार्गदर्शन देने लगे। लेकिन सत्संग के समय वे फिर से दिव्य भाव में पूर्णत लीन हो जाते। उन प्रारंभिक दिनों में वे स्वयं ढोलक बजाकर कीर्तन का नेतृत्व करते थे। यह अद्भुत था कि उन्हें यह वाद्य बजाना कभी किसी ने सिखाया नहीं था। यह ज्ञान जैसे जन्मजात था। वे बिना सीखे हर कला के स्वामी थे। हरे राम महामंत्र कीर्तन पर उनकी ढोलक की थाप बहुत प्रसिद्ध हो गई थी और वातावरण अद्वितीय आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता था। कीर्तन उनके सत्संगों का केंद्र था। अधिकतर वे हरे राम संकीर्तन का नेतृत्व करते या फिर राधे गोविंद भजो, वृंदावन चंदा भजो के मधुर स्वर गूंजते। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला कीर्तन के दौरान वे अक्सर हरि बोल के मीठे उच्चारण में प्रविष्ट हो जाते, जिससे उपस्थित सभी भक्त प्रेमानंद के सागर में डूब जाते। इन कीर्तनों के दौरान उनका शरीर बाह्य चेतना खो देता। वे महाभाव की अवस्था में पहुंच जाते, वह सर्वोच्च प्रेमावस्था जिसका वर्णन चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों ने किया है। यह दिव्य नृत्य अद्भुत होता और चक्र या लट्टू की तरह तीव्र गति से घूमने लगते। वे इतनी तेजी से घूमते कि उनके चरण कहाँ हैं, जमीन पर या हवा में, यह देखना असंभव हो जाता। कभी कभी वे केवल एक पैर पर नाचते, मानो भौतिक संतुलन का कोई नियम ही न हो। जैसे जैसे नृत्य चरम पर पहुंचता, उन पर दिव्य उन्माद और मस्ती छा जाती और वे भूमि पर गिरकर घंटों तक गहन समाधि में अचेत पड़े रहते। भक्त आश्चर्य से उन्हें देखते, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते कि कब उनके प्रिय प्रभु फिर से चेतना में लौटेंगे ताकि वे उनसे संवाद कर सकें। धीरे धीरे जगत के कल्याण के लिए अपनी दिव्य योजना के अंतर्गत उन्होंने सामान्य चेतना में अधिक समय बिताना प्रारंभ किया। वे लोगों से नियमित संवाद करने लगे, उनके प्रश्नों का समाधान देने लगे। फिर भी वह दिव्य भावावस्था कभी दूर नहीं रहती थी। संकीर्तन के समय वह प्रबलता से प्रकट होती, जिससे सभी को यह अनुभव होता कि वे केवल महान विद्वान या प्रवचनकर्ता नहीं, बल्कि सच्चे रसिक संत हैं, जो निरंतर राधा कृष्ण प्रेम का अमृत पी भी रहे हैं और बांट भी रहे हैं। यही कालखंड उन्हें संकीर्तन के आचार्य के रूप में स्थापित करता है, ऐसे आध्यात्मिक महाशक्ति स्वरूप जो नाम संकीर्तन की शक्ति से किसी भी हृदय में भक्ति जगा सकते हैं। जब श्री महाराज जी ने संकीर्तन और अनौपचारिक सत्संगों के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक उपस्थिति स्थापित कर ली, तो वे अपने मिशन के एक नए चरण की ओर बढ़े। उन्होंने देखा कि अनेक प्रवचनकर्ता और विद्वान, चाहे वे कितने भी ज्ञानी क्यों न हों, प्रायः शास्त्रों की भिन्न भिन्न और भ्रमित करने वाली व्याख्याएं प्रस्तुत करते हैं। इससे ईमानदार साधकों में भ्रम बढ़ जाता था और भक्ति की बजाय शंका जन्म लेती थी। उनका करुणामय हृदय यह सहन नहीं कर सकता था कि जनसाधारण सच्चे सरल भक्ति पथ से भटक जाए। इसी कारण उन्होंने यह संकल्प किया कि सनातन धर्म के शुद्ध सिद्धांतों को स्पष्टता और अधिकार के साथ स्थापित करने के लिए एक भव्य मंच तैयार किया जाए। इसी दृष्टि से उन्होंने भारत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित संतों और विद्वानों को एकत्र कर विशाल आध्यात्मिक सम्मेलन आयोजित करने का विचार किया। इन ऐतिहासिक आयोजनों की शुरुआत श्री महाराज जी ने 1955 में पावन चित्रकूट धाम में की। यह कोई साधारण कार्य नहीं था। अभूतपूर्व संत सम्मेलन 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आयोजित हुआ। 15 दिनों तक यह पुण्यभूमि आध्यात्मिक विमर्श और मंथन का केंद्र बनी रही।
श्री महाराज जी ने स्वयं लगभग 72 प्रमुख संतों, महात्माओं और विद्वानों को भारत के कोने कोने से आमंत्रित किया और उनका आतिथ्य किया, जो विभिन्न दार्शनिक परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते थे। उद्देश्य था शास्त्रों का सार सभी के लिए सहज, प्रामाणिक और सुलभ रूप में प्रस्तुत करना, उनके भीतर के विरोधाभासों का समाधान करना और भक्ति की सर्वोच्चता को स्थापित करना। सम्मेलन के दूसरे दिन से श्री महाराज जी ने स्वयं प्रवचन देना प्रारंभ किया। जैसे ही वे बोलना शुरू करते, संपूर्ण सभा पर जैसे कोई सम्मोहन छा जाता। उनकी वाणी सुनने वाला हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध रह जाता। जीवन के हर वर्ग के लोग, युवा, वृद्ध, अशिक्षित, उच्च शिक्षित, पुरुष और महिलाएं, सभी उनकी वाणी की शक्ति और मधुरता से आकर्षित हो जाते। यहां तक कि वे विद्वान महात्मा और अनुभवी प्रवचनकर्ता भी, जो स्वयं बड़े वक्ता माने जाते थे, उनके प्रवचनों को अत्यंत श्रद्धा और ध्यान से सुनते, उनके अद्वितीय अधिकार और गहराई को नमन करते। वे प्रतिदिन 2 से 3 घंटे तक बोलते और शास्त्रों का एक भव्य ताना बाना सहजता से बुन देते। वे वेद, शास्त्र, भगवद गीता, रामायण, श्रीमद्भागवत और अनगिनत ग्रंथों से श्लोक उद्धृत करते और अपने तर्क को प्रमाणित करते। वे इन विशाल ग्रंथों के भीतर के प्रतीत होने वाले विरोधाभासों को सहजता से सुलझा देते और उनकी एकता को उजागर करते। इन प्रभावशाली प्रवचनों में वे मानव जीवन का परम लक्ष्य, भगवान, जीव और जगत का स्वरूप, भगवान की प्राप्ति के साधन, सच्चे गुरु की अनिवार्यता और भक्ति योग की सर्वोच्चता पर विस्तार से प्रकाश डालते। तो चित्रकूट और कानपुर में हुई भव्य सम्मेलनों के बाद श्री महाराज जी की ख्याति एक अद्वितीय शास्त्रज्ञ और आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ के रूप में दूर दूर तक फैल गई। उन सम्मेलनों में उपस्थित विद्वान गहरे प्रभावित हुए और वे उनकी दिव्य प्रतिभा की कथाएं अपने अपने क्षेत्रों में लेकर लौटे। उन्हीं विद्वानों में से एक थे राजनारायण जी शास्त्री, जो वाराणसी की काशी विद्वत परिषद के प्रमुख सदस्य थे। काशी विद्वत परिषद तब भी और आज भी भारत के संस्कृत विद्वानों की सबसे प्रतिष्ठित और प्रामाणिक संस्था मानी जाती है। सदियों से यह संस्था शास्त्रार्थ और सनातन धर्म के सिद्धांतों की अंतिम निर्णायक रही है। इसके सदस्य सनातन धर्म के संरक्षक माने जाते हैं। जब राजनारायण शास्त्री वाराणसी लौटे और परिषद में श्री महाराज जी की अद्भुत विद्वता का वर्णन किया, तो उनके सहयोगी विद्वानों में विस्मय और संदेह दोनों की भावना थी। बाकी विद्वान बहुत उत्सुक तो थे, लेकिन उन्हें यह सब सुनकर यकीन करना भी मुश्किल लग रहा था। वे बोले, जो भी उन्हें देखने जाता है वह पूरी तरह से मंत्रमुग्ध होकर लौटता है। हमें भी उन्हें यहां काशी बुलाना चाहिए। चलो हम भी अपनी आंखों से देख लें कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। वे सोचने लगे कि आखिर किस तरह एक युवा व्यक्ति हजारों शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान रख सकता है, जिनमें से कई अत्यंत गूढ़ और गहन हैं। वे स्वयं इन ग्रंथों की गहराई और जटिलता से परिचित थे, इसीलिए यह बात उन्हें लगभग असंभव सी लग रही थी। अब इस चमत्कार को स्वयं देखने की इच्छा और इन दावों की सत्यता की परीक्षा लेने की भावना से प्रेरित होकर काशी विद्वत परिषद के विद्वानों ने श्री महाराज जी को औपचारिक निमंत्रण देने का निर्णय लिया। उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि वे काशी पधारें और परिषद के समक्ष व्याख्यान दें। राजनारायण शास्त्री को यह निमंत्रण देने का कार्य सौंपा गया। वे श्री महाराज जी से मिलने गए और देश की सबसे विद्वान संस्था की ओर से उनका अनुरोध प्रस्तुत किया। यह केवल व्याख्यान का निमंत्रण नहीं था, बल्कि एक तरह की चुनौती थी। उनकी विद्वता और आध्यात्मिक अधिकारिता को देश के सर्वोच्च वेदांत मंच पर परखा जाना था। श्री महाराज जी का उत्तर सीधा, सरल और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उन्होंने शास्त्री जी से कहा, आप पूरी विद्वत परिषद की पूर्ण सभा बुलाइए। जब मुझे सूचना मिलेगी कि सभी सदस्य एकत्रित हो गए हैं, तब मैं आऊंगा। वे इस चुनौती से दूर नहीं भागे, बल्कि उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ स्वीकार किया और अपनी शर्त भी रख दी। वे चाहते थे कि सभी विद्वान स्वयं उनकी बात सुने, ताकि कोई संदेह या सुनी सुनाई बात शेष न रहे। उनका यह साहसी और निडर उत्तर वापस काशी पहुंचाया गया, और इस प्रकार आधुनिक भारत के आध्यात्मिक इतिहास की एक ऐतिहासिक और निर्णायक घटना की नींव पड़ गई। युग के महानतम मस्तिष्क अब एक ऐसी दिव्य विद्वता के साक्षी बनने वाले थे जो उनके ज्ञान की परिभाषा ही बदल देने वाली थी। आखिरकार वह दिन आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। काशी विद्वत परिषद में श्री महाराज जी के व्याख्यान का दिन। सभा स्थल भारत के सबसे विद्वान और सम्मानित संस्कृत विद्वानों से भरा हुआ था। ऐसे लोग जिन्होंने अपना पूरा जीवन शास्त्रों के अध्ययन में लगा दिया था,
जब श्री महाराज जी ने वक्ता की आसंदी ग्रहण की और अपना प्रवचन आरंभ किया तो उन्होंने अपनी स्वाभाविक सरलता और खेल खिलंदड़ स्वभाव से बहुत ही साधारण बोलचाल की संस्कृत में बोलना शुरू किया। यह सुनकर कई बड़े पंडितों ने आपस में नजरें मिलाईं। वे धीरे धीरे फुसफुसाने लगे, क्या बस इतनी ही संस्कृत जानते हैं? हमने तो पहले ही कहा था कि इनकी योग्यता को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। वे निश्चिंत होकर बैठ गए, मानो उनकी प्रारंभिक शंका सही साबित हो रही हो। मगर यह संतोष ज्यादा देर नहीं टिक सका। कुछ ही मिनट बाद श्री महाराज जी ने एकदम सहजता से अत्यंत शुद्ध और व्याकरण संपन्न शास्त्रीय संस्कृत में बोलना शुरू कर दिया। अब विद्वानों के कान खड़े हो गए। वे अब पूरी तन्मयता से सुनने लगे। उनका पेशेवर सम्मान जाग उठा था। लेकिन यह तो बस अगला पड़ाव था। इसके बाद उन्होंने अपनी वाणी को और ऊंचा उठाया और संस्कृत में बोलना शुरू किया। यह वह जटिल और सघन शैली है जिसमें शब्दों की लंबी लंबी श्रृंखलाएं एक साथ समाहित होती हैं। इस शैली को बनाना और समझना दोनों ही अत्यंत कठिन है, जिसके लिए व्याकरण और शब्दावली पर संपूर्ण अधिकार चाहिए। अब पंडित अपनी सीटों के किनारे पर बैठे थे, पूरी तरह से तल्लीन। जैसे जैसे दिन बीतते गए, श्री महाराज जी ने अपने संस्कृत प्रवचनों का स्तर लगातार ऊंचा किया। अंततः व्याख्यान श्रृंखला के अंतिम चरण में उन्होंने ऐसी सघन, गूढ़ और जटिल संस्कृत में प्रवचन दिया कि वहां बैठे विद्वानों में से केवल कुछ ही लोग, वह भी बड़ी कठिनाई से, उसका अर्थ समझ सके। वे न केवल ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे थे, बल्कि संपूर्ण संस्कृत भाषा पर जीवंत, सहज अधिकार दिखा रहे थे, उसकी सबसे सरल से लेकर सबसे रहस्यमयी ऊंचाइयों तक। ये केवल भाषाई कौशल का प्रदर्शन नहीं था, उनके प्रवचनों की विषय वस्तु भी उतनी ही अद्भुत थी। वे भारतीय दर्शन की 6 प्रमुख धाराओं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत पर गहनता से बोले। उन्होंने शंकराचार्य के अद्वैत, रामानुज के विशिष्टाद्वैत, मध्वाचार्य के द्वैत, निम्बार्क के द्वैताद्वैत और वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैत के गूढ़ सिद्धांतों को समझाया और दिखाया कि ये सभी मत, जो बाहर से भिन्न प्रतीत होते हैं, वास्तव में उसी परम सत्य के विभिन्न दृष्टिकोण हैं, जिसका चरम रूप चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रकट दिव्य प्रेम में मिलता है। विद्वान स्तब्ध होकर सुनते रहे। ऐसा बौद्धिक और आध्यात्मिक चमत्कार जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पूरे 9 दिनों तक ये व्याख्यान चलते रहे। जैसे जैसे अंतिम दिन नजदीक आया, काशी विद्वत परिषद के सदस्य एक निजी बैठक में एकत्र हुए ताकि वे उन अद्भुत घटनाओं पर चर्चा कर सकें जिनका वे साक्षी बने थे। वे सामूहिक रूप से एक अजीब सी स्तब्धता और श्रद्धा की अवस्था में थे। श्री महाराज जी के ज्ञान की व्यापकता और गहराई, हजारों शास्त्रों के श्लोकों की उनकी त्रुटिहीन स्मृति और सबसे जटिल दार्शनिक प्रणालियों का समन्वय और समाधान करने की उनकी क्षमता ने उन्हें पूरी तरह से निरुत्तर कर दिया था। प्रारंभिक संशय अब पूरी तरह समाप्त हो चुका था और उसकी जगह गहरा सम्मान और विनम्र श्रद्धा आ गई थी। अब वे एक अभूतपूर्व दुविधा में थे। उस समय परिषद के अध्यक्ष पूज्य श्री नारायण शास्त्री खिस्ते ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में रखा। देखिए, अब हमारे सामने 2 ही रास्ते हैं। या तो हम में से कोई उन्हें शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे, या फिर हमें उन्हें जगतगुरु की उपाधि देनी होगी। हम फंस गए हैं। आखिर उन्हें यहां बुलाने वाले हम ही थे। उनके शब्दों की गंभीरता सभी पर छा गई। चुनौती देना असंभव था, क्योंकि उन्होंने अभी अभी ऐसी विद्वता का प्रदर्शन देखा था जो किसी के भी सामर्थ्य से कहीं आगे थी। लेकिन जगतगुरु की उपाधि देना भी एक ऐतिहासिक निर्णय था, जो केवल इतिहास के महानतम आध्यात्मिक आचार्यों को दी जाती है। विद्वानों में चर्चा हुई। निर्णय तुरंत और सर्वसम्मति से हो गया। एक वरिष्ठ पंडित ने सबकी ओर से कहा, शास्त्रार्थ तो मनुष्यों के साथ होता है। यह व्यक्ति कोई साधारण मानव नहीं है। हम इनके साथ किस बात पर बहस करें? उन्होंने स्वीकार किया कि वे किसी विद्वान के सामने नहीं, बल्कि एक दिव्य सत्ता के समक्ष बैठे हैं। उनसे बहस करना तो घोर अहंकार और मूर्खता होती। उन्होंने यह भी समझ लिया कि उनका ज्ञान अर्जित नहीं, बल्कि सहज है, पढ़ा हुआ नहीं, बल्कि प्रकट हुआ है। उनका अधिकार पुस्तकों से नहीं, बल्कि सत्य के प्रत्यक्ष अनुभव से आया है। वे एक विद्वान को परखने आए थे, लेकिन उन्हें एक साक्षात ब्रह्मज्ञानी आत्मा मिली। आखिरकार निर्णय हो गया। न तो परिषद में न पूरे देश में कोई ऐसा था जो उनके साथ समकक्ष होकर शास्त्रार्थ कर सके। उनकी दिव्यता उनके शब्दों और उपस्थिति में स्वयं स्पष्ट थी। अब एक ही उपाय बचा था।
उस सत्य का औपचारिक रूप से सम्मान करना जिसका वे साक्षी बने थे। काशी विद्वत परिषद शास्त्रीय अध्ययन की सर्वोच्च संस्था को जीत लिया गया था, तर्क से नहीं बल्कि दिव्य ज्ञान और अनुग्रह की प्रचंड धारा से। अब वे एक ऐसी घोषणा की तैयारी कर रहे थे जिसकी गूंज पूरे आध्यात्मिक जगत में सुनाई देने वाली थी। अगले ही दिन मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर 14 जनवरी 1957 को सभा का अंतिम सत्र आयोजित हुआ। उस सभागृह में गहन गंभीरता और गजब की प्रतीक्षा का वातावरण था। काशी विद्वत परिषद के विद्वानों ने सर्वसम्मति से उस युवा 34 वर्षीय संत का सम्मान करने के लिए खड़े हो गए। वे उनकी दिव्य अलौकिक प्रतिभा के सामने सिर झुकाकर पूर्ण विनम्रता से उन्हें समर्पित हो गए और उन्हें जगतगुरु की सर्वोच्च उपाधि प्रदान की, जिसका अर्थ है संपूर्ण विश्व के आध्यात्मिक आचार्य। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। जगतगुरु की उपाधि इससे पहले केवल 4 अन्य संतों को मिली थी और वे सभी भगवान शिव के अवतार माने गए: शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य और माधवाचार्य। अब श्री कृपालु जी इस परंपरा में 5वें मूल जगतगुरु बन गए। परिषद ने यहीं पर रुकने का नाम नहीं लिया। उन्होंने इस सर्वोच्च उपाधि को और भी कई विशेष अलंकरणों से विभूषित किया। उन्होंने उन्हें जगतगुरुत्तम घोषित किया, अर्थात सभी जगतगुरुओं में सर्वोपरि वे बोले। श्रीमद् पदवाक्य प्रमाण परावरीन, यानी वे जिन्होंने वेदों और शास्त्रों के महासागर को पार कर लिया है। साथ ही उन्हें भक्तियोग रसावतार भी कहा गया, अर्थात भक्ति रस के अवतार, यह मानते हुए कि उनकी विद्वता केवल शुष्क तर्क नहीं बल्कि राधा कृष्ण की मधुर दिव्य प्रीति से ओतप्रोत थी। इस ऐतिहासिक अभिषेक के समय श्री कृपालु जी महाराज की आयु केवल 34 वर्ष थी। इतनी कम उम्र में विश्व के सबसे विद्वान विद्वानों द्वारा उन्हें जगतगुरु के रूप में मान्यता मिलना अपने आप में एक चमत्कार था। यह अभिषेक न तो किसी राजनीतिक जोड़ तोड़ न वंश परंपरा न ही जनप्रियता का परिणाम था, बल्कि केवल उनके दिव्य ज्ञान के निर्विवाद प्रमाण पर आधारित था। काशी के विद्वान जो परंपरा के रक्षक थे, वे भी सत्य की प्रबलता से विवश होकर उनकी सर्वोच्च स्थिति को स्वीकारने के लिए बाध्य हो गए। यह घटना उनके सार्वजनिक मिशन की औपचारिक शुरुआत थी। यह उपाधि केवल सम्मान नहीं थी बल्कि एक दिव्य स्वीकृति थी। आज से मनगर का वह बालक, वृंदावन का वह प्रेमी भक्त, इंदौर का वह विलक्षण विद्वान अब जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज के नाम से विश्वविख्यात हो गया। वे अब भीतर से ईश्वर साक्षात्कार की अवस्था और बाहर से सर्वोच्च शास्त्रीय मान्यता दोनों से परिपूर्ण होकर संपूर्ण विश्व के आध्यात्मिक उत्थान के अपने महान कार्य के लिए पूर्णतः तैयार थे। शास्त्रों के दार्शनिक सिद्धांतों को दृढ़ता से स्थापित कर और जगतगुरु के रूप में अभिषिक्त होने के पश्चात श्री कृपालु जी महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि को इस ओर मोड़ा कि भक्ति का अमृत हर एक व्यक्ति तक कैसे पहुंचाया जाए। वे भली भांति जानते थे कि जहां दार्शनिक प्रवचन सिद्धांतों की स्थापना के लिए आवश्यक हैं, वहीं हृदय को सबसे अधिक स्पर्श कविता और गीत द्वारा होता है। भक्ति की भाषा तर्क की नहीं, भावनाओं की होती है। इसी कारण उन्होंने भक्ति साहित्य का एक आश्चर्यजनक रूप से विशाल भंडार रचना प्रारंभ किया, जिसमें हजारों भजन और कीर्तन शामिल हैं। ये रचनाएं केवल साहित्यिक कृतियां नहीं थीं, बल्कि उनके हृदय की सीधी अभिव्यक्ति थीं, जो राधा कृष्ण के लिए उनकी अनंत दिव्य प्रीति का सागर था। हर शब्द में आध्यात्मिक शक्ति भरी थी, जिसका उद्देश्य गायक और श्रोता के हृदय में सुप्त ईश्वर प्रेम को जागृत करना था। उनके भजन कीर्तन भक्ति रस के समस्त रंगों को समेटे हुए हैं। विरह की तड़प, दिव्य मिलन का आनंद, राधा कृष्ण के सुंदर स्वरूप का वर्णन और उनकी लीलाओं की मनोहर झलकियां। उन्होंने सरल, काव्यात्मक और अत्यंत भावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया, जिससे दिव्य प्रेम की गूढ़तम अनुभूतियां भी आमजन के लिए सहज और ग्राह्य हो गईं। उन्होंने ब्रज भाषा, अवधी और हिंदी जैसी विभिन्न बोलियों में रचनाएं की, ताकि उनका प्रेम संदेश अधिकतम लोगों तक पहुंच सके। वृंदावन की गोपियों की सूक्ष्मतम भावनाओं को पकड़ना और उन्हें इस प्रकार प्रस्तुत करना कि सबसे कठोर हृदय भी पिघल जाए, यह उनकी दिव्य अनुभूति का प्रमाण है। हजारों भजनों के अतिरिक्त श्री महाराज जी ने कई प्रमुख भक्ति काव्य ग्रंथ भी लिखे, जो आधुनिक भक्ति साहित्य के स्तंभ माने जाते हैं। इनमें ब्रजरस माधुरी, जो पाठक को वृंदावन की मधुर भक्ति धारा में डुबो देता है, युगल माधुरी और युगल शतक, जो राधा कृष्ण की दिव्य मधुरता पर केंद्रित हैं, भक्ति शतक, जिसमें भक्ति का सार 100 दोहों में संजोया गया है, ये सभी शामिल हैं। अन्य उल्लेखनीय कृतियों में युगल रस, श्यामा श्याम गीत, राधा गोविंद गीत, कृष्ण द्वादशी और राधा त्रयोदशी हैं।
इन प्रत्येक ग्रंथों के माध्यम से साधक को राधा कृष्ण भक्ति के आनंद लोक में प्रवेश का मार्ग मिलता है। इस विशाल भक्ति साहित्य का सृजन उनके मिशन का एक महत्वपूर्ण अंग था। वे केवल मार्ग बताने वाले शिक्षक नहीं थे, बल्कि उन्होंने स्वयं भजन कीर्तन के रूप में वह साधन भी दिया जिससे साधक उस मार्ग पर चल सके। वे जानते थे कि कलयुग में सबसे प्रभावी और अनुशंसित साधना है संकीर्तन, अर्थात भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का सामूहिक गान। इन हजारों गीतों की रचना करके उन्होंने संसार को दिव्य अमृत का ऐसा अक्षय भंडार दे दिया जिससे आने वाली पीढ़ियां भी अपनी साधना में प्रामाणिक, प्रभावशाली और भावपूर्ण सामग्री पाकर अपने मन को शुद्ध कर सकें और अपने हृदय को दिव्य प्रेम से भर सकें। श्री कृपालु जी महाराज के साहित्यिक योगदानों की पराकाष्ठा पर स्थित है उनकी अनुपम कृति प्रेम रस मंदिर। यह महाकाव्यात्मक ग्रंथ 1008 भक्ति पदों का संकलन है जिसमें श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का अत्यंत विस्तार और प्रेमपूर्ण वर्णन मिलता है। इसका नाम ही सब कुछ कह देता है, प्रेम रस मंदिर, अर्थात दिव्य प्रेम के अमृत का मंदिर। क्योंकि प्रत्येक पद एक मंदिर है, एक पावन स्थल है जिसमें साधक प्रवेश कर राधा कृष्ण की लीलाओं का आनंद अनुभव कर सकता है। यह कृति अपने विस्तार और गहराई में अद्वितीय है, जिसमें भागवतादि शास्त्रों में वर्णित राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का समग्र और भावपूर्ण चित्रण मिलता है, जिसे केवल एक सच्चा रसिक संत ही प्रस्तुत कर सकता है। इसे अपने आप में एक संपूर्ण भक्ति शास्त्र माना जाता है। प्रेम रस मंदिर की रचना अत्यंत व्यवस्थित है, जो साधक को भक्ति के विभिन्न स्तरों और भावों की यात्रा पर ले जाती है। इसमें कृष्ण के बाल्यकाल की गोपियों के साथ लीलाएं, वृंदावन में महारास की मधुरता, राधा के सौंदर्य का वर्णन, कृष्ण की बांसुरी की मोहकता, ब्रज के बदलते ऋतुओं का प्रभाव और गोपियों की विरह व्यथा तक सब कुछ समाहित है। श्री महाराज जी ने इन गीतों की रचना दिव्य प्रेरणा की अवस्था में की और अक्सर एक ही दिन में अनेक जटिल, तुकबंदीयुक्त और छंदबद्ध पदों की रचना कर डालते थे, जो सामान्य मानव के लिए असंभव है। प्रेम रस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह साधक को रूप ध्यान की साधना में समर्थ बनाता है, अर्थात भगवान की दिव्य मूर्ति और लीलाओं पर ध्यान। हर पद साधक के मन में एक सजीव, सुंदर चित्र उकेरता है। इन पदों का गान या श्रवण करते हुए साधक स्वयं को वृंदावन की दिव्य भूमि में अनुभव करता है। जैसे कृष्ण माखन चुराते हैं, राधा यमुना किनारे प्रतीक्षा करती है और गोपियां रास लीला में नृत्य करती हैं। ये सब मन में सजीव हो उठते हैं। यही रागानुगा भक्ति का सार है। और श्री महाराज जी ने इस सर्वोच्च साधना को सभी ईमानदार साधकों के लिए सुलभ बना दिया। यह महाकाव्य केवल सुंदर कविताओं का संग्रह नहीं, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक सीढ़ी है जो आत्मा को दिव्य चेतना के उच्चतम शिखर तक ले जाती है। यह हर साधक के लिए प्रेम की साधना का व्यावहारिक मार्गदर्शक है। प्रेम मंदिर के 1008 पदों का पठन, गायन और ध्यान अपने आप में एक संपूर्ण साधना है। यह मन को शुद्ध करता है, दिव्य भावों को जागृत करता है और हृदय को राधा कृष्ण के प्रति अनंत प्रेम और विरह से भर देता है। यह श्री कृपालु जी महाराज की साहित्यिक प्रतिभा का शाश्वत प्रमाण है, और उससे भी अधिक उनके असीम अनुग्रह का, जिन्होंने दिव्य प्रेम के सर्वोच्च और मधुरतम रहस्यों को संसार के समक्ष उद्घाटित कर दिया। जब श्री कृपालु जी महाराज ने अपनी काव्य रचनाएं रचीं, तो उनका उद्देश्य था कि वे हृदय को छू लें, लेकिन साथ ही उन्होंने एक अत्यंत महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ भी लिखा ताकि बुद्धि को संतुष्ट किया जा सके और भक्ति मार्ग को एक मजबूत बुनियाद मिल सके। इस ग्रंथ का नाम है, जिसका अर्थ है दिव्य प्रेम के अमृत के सिद्धांत। इस अद्वितीय रचना में उन्होंने उन विरोधाभासों और जटिल दार्शनिक प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत किया जिन्होंने विद्वानों और साधकों को सदियों से उलझन में डाले रखा था। अपनी अद्वितीय स्पष्टता और अधिकार के साथ उन्होंने हिंदू शास्त्रों, वेद, उपनिषद, पुराण और पूर्ववर्ती जगतगुरुओं की वाणी में पाए जाने वाले विभिन्न, कभी कभी विरोधाभासी कथनों को एक सूत्र में पिरोया और एक संगठित, तर्कसंगत दर्शन प्रस्तुत किया। कि सबसे बड़ी विशेषता इसकी सरलता है। श्री महाराज जी ने गूढ़ से गूढ़ दार्शनिक विषयों को भी इतनी सहज भाषा में समझाया कि हर कोई उन्हें समझ सके। उन्होंने जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, भगवान कौन है, जीवात्मा की प्रकृति क्या है और भगवान की प्राप्ति का मार्ग क्या है, इन मूलभूत प्रश्नों को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से रखा। उन्होंने तर्क और शास्त्र दोनों के आधार पर उन दार्शनिक मतों का खंडन किया जो अधूरे या भ्रामक थे
और सिद्ध किया कि यानी प्रेम और समर्पण ही इस युग में भगवान की प्राप्ति का सबसे सीधा, प्रभावी और सर्वमान्य मार्ग है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कर्म, कर्मयोग और ज्ञान, ज्ञान योग के मार्ग भक्ति के बिना अधूरे हैं और अंततः भक्ति में ही अपनी पूर्णता पाते हैं। यह ग्रंथ उनके समस्त उपदेशों की दार्शनिक नींव है। यह सनातन धर्म का संपूर्ण मार्गदर्शन है, जिसमें हर बात का प्रमाण शास्त्रों से दिया गया है। श्री महाराज जी ने अत्यंत विस्तार से शास्त्रों का उद्धरण दिया ताकि किसी भी बिंदु पर संशय या अनुमान की कोई गुंजाइश न रहे। उन्होंने दिव्य कृपा की प्रकृति, सच्चे गुरु की अनिवार्यता, निर्गुण ब्रह्म और सगुण भगवान के भेद तथा अवतारों के रहस्यों को विस्तार से समझाया। यह पुस्तक एक मजबूत ढाल की तरह है जो साधक को आध्यात्मिक बाजार में प्रचलित भ्रमित करने वाले विचारों से बचाती है और अपनी चुनी हुई राह में अडिग विश्वास देती है। महज एक पुस्तक नहीं, बल्कि उनके पदवाक्य प्रमाण परावारिण इस उपाधि का मूर्त रूप है। यह उनकी भावनात्मक कृति का बौद्धिक पूरक है। इन दोनों ग्रंथों के माध्यम से साधक को पूर्ण मार्ग मिलता है, बुद्धि के लिए दार्शनिक आधार और हृदय के लिए भक्ति का सागर। जो भी साधक भक्ति की साधना के पीछे क्यों जानना चाहता है, उसके लिए एक अनिवार्य साधन है, एक ऐसा प्रकाश स्तंभ जो जीवन के परम लक्ष्य राधा कृष्ण के लिए निष्काम दिव्य प्रेम की प्राप्ति तक पहुंचने का मार्ग प्रकाशित करता है। जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज जानते थे कि उनका शारीरिक रूप सीमित है और वेदों का सच्चा ज्ञान पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए उन्हें योग्य प्रतिनिधियों की आवश्यकता है। उनका उद्देश्य था उस अज्ञान के अंधकार को दूर करना जो शास्त्रों की गलत व्याख्याओं के कारण संसार में फैल गया था। इसलिए अपनी सतत यात्राओं और प्रवचनों के साथ साथ उन्होंने एक समर्पित प्रचारकों की टोली तैयार करने का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य भी अपने हाथों में लिया। उन्होंने हर जाति, हर समाज, हर पृष्ठभूमि के लोगों को स्वयं चुना और उन्हें अपने सान्निध्य में शिक्षित किया ताकि वे सनातन धर्म के प्रचार के लिए सक्षम साधन बन सकें। उनकी दी गई प्रशिक्षण पद्धति अत्यंत कठोर और व्यापक थी। यह केवल सार्वजनिक भाषण देने का कोई सतही कोर्स नहीं था। श्री महाराज जी ने अपने प्रचारकों को वेदांत का गहरा ज्ञान स्वयं दिया। यह सुनिश्चित किया कि वे प्रेम रस सिद्धांत के दर्शन को पूरी तरह समझें। उन्होंने संस्कृत श्लोकों के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करवाया, क्योंकि यह शास्त्रों की पवित्रता और शक्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वे घंटों घंटों प्रचारकों के साथ बैठते, उनके प्रश्नों का उत्तर देते, शंकाओं का समाधान करते और यह सुनिश्चित करते कि उनकी अपनी समझ भी परिपक्व और अडिग हो जाए। उनका लक्ष्य था कि प्रचारक इतने निपुण हो जाएं कि वे उनके दिव्य उपदेशों को आत्मविश्वास और शुद्धता के साथ प्रस्तुत कर सकें। प्रचारकों को तैयार करने की यह प्रक्रिया उनकी महान करुणा और दूरदर्शिता का प्रत्यक्ष प्रमाण थी। वे एक आध्यात्मिक विरासत बना रहे थे, एक जीवंत ज्ञान परंपरा जो उनके देहांत के बाद भी मानवता का कल्याण करती रहेगी। उन्होंने प्रचारकों को स्पष्ट निर्देश दिए, दुनिया भर में यात्रा करो और राधा कृष्ण के लिए निष्काम, निरपेक्ष भक्ति का संदेश फैलाओ। उन्होंने उन्हें सत्संग, प्रवचन और कीर्तन कराने की शक्ति दी, जिससे अनगिनत आत्माओं को आध्यात्मिक लाभ मिला। ये प्रचारक, जो स्वयं जगतगुरु के चरणों में प्रशिक्षित हुए, आज भारत और विदेशों में उनके दिव्य संदेश के वाहक बन गए हैं। उनकी मेहनत के कारण श्री महाराज जी द्वारा प्रशिक्षित प्रचारक आज हिंदी, अंग्रेजी और अनेक भाषाओं में उनका संदेश पहुंचा रहे हैं, जिससे वेदों का गूढ़ ज्ञान विविध श्रोताओं तक पहुंच रहा है। वे आज भी अनगिनत आत्माओं को ईश्वर की ओर मार्गदर्शन दे रहे हैं, उन्हें आध्यात्मिक शांति और एक स्पष्ट व्यावहारिक मार्ग प्रदान कर रहे हैं। प्रचारकों का यह समर्पित और विद्वान समूह श्री महाराज जी की सबसे महत्वपूर्ण और स्थायी उपलब्धियों में से एक है, जिससे वेद ज्ञान की ज्योति सदैव प्रज्वलित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बनी रहेगी। श्री कृपालु जी महाराज की शिक्षा केवल ध्यान या विचार तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें सक्रिय सेवा का संदेश था। उन्होंने सिखाया कि सच्ची भक्ति केवल भगवान के प्रति प्रेम में नहीं, बल्कि मानवता के प्रति करुणा और सेवा में भी प्रकट होनी चाहिए। इसी सिद्धांत को मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने जगत गुरु कृपालु परिषद JKP की स्थापना की, जो उनके विशाल सामाजिक सेवा कार्यों का माध्यम बनी। JKP के माध्यम से उन्होंने अनेक योजनाएं शुरू कीं, जिनका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों का उत्थान करना था, यह दिखाते हुए कि आध्यात्मिकता और सामाजिक जिम्मेदारी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उनके सेवा कार्य कोई गौण विषय नहीं थे, बल्कि उनके मिशन का अभिन्न अंग थे।
उनके उपदेशित दिव्य प्रेम का व्यावहारिक स्वरूप उनकी दृष्टि समग्र थी। आत्मा और शरीर दोनों के कल्याण की चिंता उनके सेवा कार्यों का एक प्रमुख स्तंभ है। पूर्णतः निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा जेकेपी ने ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में 3 आधुनिक पूरी तरह सुसज्जित चैरिटेबल अस्पताल स्थापित किए हैं। मंगड़ में जगत गुरु कृपालु चिकित्सालय, बरसाना में एक और तीसरा। वृंदावन में ये अस्पताल परामर्श, जांच, दवा और ऑपरेशन सब कुछ हजारों गरीब ग्रामीणों को पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं, जो अन्यथा गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा से वंचित रह जाते। यह निःस्वार्थ सेवा न केवल जीवन बचाती है बल्कि अपार कष्ट को भी दूर करती है और श्री महाराज जी की हर जीव में भगवान का दर्शन करने वाली करुणा का सशक्त प्रमाण है। स्वास्थ्य के साथ साथ श्री महाराज जी ने ग्रामीण भारत की बालिकाओं की शिक्षा पर भी विशेष बल दिया। उनका विश्वास था कि एक लड़की की शिक्षा पूरे परिवार की शिक्षा है। इसी उद्देश्य से जगत गुरु कृपालु जी ने कुंडा, प्रतापगढ़ में 3 पूरी तरह निःशुल्क बालिका शिक्षण संस्थाएं स्थापित की। कृपालु बालिका प्राइमरी स्कूल, कृपालु बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज और कृपालु महिला महाविद्यालय। इन संस्थाओं में प्राथमिक से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक की शिक्षा, साथ में निःशुल्क यूनिफॉर्म, किताबें और परिवहन भी दिया जाता है। इससे हजारों गरीब परिवारों की लड़कियां सशक्त हुईं, उन्हें अपने और अपने समाज के उज्जवल भविष्य की राह मिली और गरीबी अज्ञान का चक्र टूटा। इन बड़े संस्थानों के अलावा कृपालु जी की सेवा गतिविधियां और भी व्यापक हैं। गरीबों के लिए भोजन, कंबल, वस्त्र, बर्तन जैसी आवश्यक वस्तुओं का नियमित वितरण किया जाता है। दिव्यांगों को आर्थिक सहायता, व्हील चेयर और ट्राईसाइकिल दी जाती है। संगठन राष्ट्रीय आपदा राहत में सहयोग करता है, हजारों लोगों को रोजगार देता है, नशा मुक्ति अभियान चलाता है और शौचालय निर्माण जैसे सार्वजनिक स्वच्छता कार्यों में भी योगदान देता है। ये सभी कार्य श्री कृपालु जी महाराज की शिक्षाओं का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह सिद्ध करते हैं कि भगवान को समर्पित जीवन उनकी सृष्टि की निःस्वार्थ सेवा में ही पूर्ण होता है। हर दिव्य अवतार जो इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, उनके प्रकट लीला का एक निर्धारित समय होता है, जब वे अपने दिव्य मिशन को पूरा करके जीवों का मार्गदर्शन और धर्म की स्थापना कर लेते हैं। तब वे अपनी दृश्य भौतिक लीला को विराम देकर अपने शाश्वत धाम को लौट जाते हैं। 11 नवंबर 2013 को करुणामय कृपालु महाप्रभु ने अपनी प्रकट लीला का समापन करने का निर्णय लिया। इसी दिन उन्होंने अपनी दिव्य अलौकिक यात्रा आरंभ की। सांसारिक दृष्टि से उनका महाप्रयाण 15 नवंबर 2013 को हुआ, एक ऐसा दिन जिसने दुनिया भर के करोड़ों भक्तों के हृदय में गहरा शोक तो भर दिया, लेकिन साथ ही उन्हें उनकी कृपा से अनंत रूप से जोड़ भी दिया। उनका जाना कोई अंत नहीं था, बल्कि एक परिवर्तन था। वे 91 वर्ष इस धरती पर रहे, एक ऐसा जीवन जो संघर्ष, त्याग, तपस्या और अपने दिव्य उद्देश्य के प्रति पूर्ण समर्पण की महागाथा था। उनकी युवावस्था की आनंदमयी यात्राओं से लेकर जगत गुरु के रूप में उनके अनथक प्रवासों तक, हर क्षण जीवों के आध्यात्मिक उत्थान के लिए ही समर्पित था। उन्होंने कभी अपने लिए आराम या सुविधा नहीं चाही। वे झुलसती गर्मी, कड़ाके की सर्दी और मूसलाधार बारिश में प्रायः अर्धनग्न अवस्था में घंटों प्रवचन देते रहे। उनका ध्यान बस एक ही बात पर था, जिज्ञासुओं की आध्यात्मिक प्यास बुझाना और उन पर दिव्य प्रेम का अमृत बरसाना। उनका जीवन निःस्वार्थ सेवा का आदर्श उदाहरण था। यह सिद्ध करता है कि एक आत्मा जब पूर्णतः ईश्वर की इच्छा के साथ एकाकार हो जाती है, तो वह संसार के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। उनके महाप्रयाण का समाचार उनके वैश्विक भक्त समुदाय में शोक की लहर ले आया। दशकों तक वे उनके बीच शारीरिक रूप में उपस्थित रहे। उनका दिव्य संग, उनके मनमोहक कीर्तन और उनके आलोकमय प्रवचन सबको मिलता रहा। वे उनके मार्गदर्शक, रक्षक, पिता और सब कुछ थे। अपने प्रिय गुरुदेव की भौतिक अनुपस्थिति को स्वीकार करना अत्यंत पीड़ादायक था। फिर भी इस गहरे दुहक की घड़ी में भी उनकी शिक्षाएं ही अंतिम सांत्वना बनी। वे हमेशा यही सिखाते थे कि गुरु का सच्चा स्वरूप उसका शरीर नहीं, बल्कि उसकी दिव्य चेतना और शिक्षाएं होती हैं, जो सच्चे शिष्य के लिए सदा सर्वदा उपस्थित रहती हैं। इसलिए उनका महाप्रयाण कोई शून्यता में विलय नहीं था, बल्कि सर्वत्रता में विलय था। वे उसी दिव्य प्रेम में एकाकार हो गए, जिसकी वे शिक्षा देते थे। अब उनकी उपस्थिति पहले से कहीं अधिक सहज और उपलब्ध है, न तो किसी शरीर में सीमित, न ही किसी स्थान में, बल्कि हर भक्त के हृदय में, उनकी वाणी की हर पंक्ति में, उनके कीर्तन की हर धुन में और उनके नाम पर किए गए हर सेवा कार्य में। उनकी भौतिक लीला समाप्त हुई, लेकिन उनकी आध्यात्मिक लीला, जीवों का मार्गदर्शन,
और उन पर कृपा बरसाने का शाश्वत खेल अनवरत चलता रहेगा। वे केवल प्रकट रूप से अप्रकट रूप में परिवर्तित हुए हैं, अपने शाश्वत धाम से कृपा की वर्षा करते हुए। सच्चे गुरु की विरासत केवल उनकी शिक्षाओं में ही नहीं बल्कि उन व्यक्तियों में भी होती है जिन्हें वे अपनी सेवा और मिशन आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बनाते हैं। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने अपनी दिव्य दूरदर्शिता से यह सुनिश्चित किया कि उनके द्वारा आरंभ किए गए आध्यात्मिक और सामाजिक कल्याण के कार्य उनके महाप्रयाण के बाद भी निरंतर फलते फूलते रहे। उन्होंने जगत गुरु कृपालु परिषद के विशाल संगठन का दायित्व अपनी 3 समर्पित पुत्रियों को सौंपा, पूज्य डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी, डॉक्टर श्यामा त्रिपाठी और डॉक्टर कृष्णा त्रिपाठी। ये तीनों उनके चरणों में पली बढ़ी, उनकी आध्यात्मिक दृष्टि और भाव से पूर्णतः ओतप्रोत हैं और उनके मिशन की मशाल को आगे ले जाने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। इन तीनों की सक्षम और समर्पित नेतृत्व में श्री महाराज जी द्वारा आरंभ किए गए सभी सेवा और आध्यात्मिक कार्य और भी अधिक गति से आगे बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में आज भी रोगियों और जरूरतमंदों को निःशुल्क करुणामयी चिकित्सा मिल रही है। स्कूल और कॉलेज हजारों ग्रामीण बालिकाओं को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। गरीबों को सहायता, साधुओं और विधवाओं को सहयोग और अन्य सभी सेवा कार्य अत्यंत कुशलता और समर्पण से संचालित हो रहे हैं। आध्यात्मिक गतिविधियां भी निरंतर फल फूल रही हैं। उनके द्वारा निर्मित भव्य मंदिर जैसे वृंदावन का प्रेम मंदिर और मंगरा का भक्ति मंदिर आज भी भक्ति के जीवंत केंद्र बने हुए हैं। श्री महाराज जी के दैनिक सत्संग, आरती और वीडियो प्रवचन सभी को आध्यात्मिक पोषण दे रहे हैं। उनके प्रशिक्षित प्रचारक पूरी दुनिया में जाकर उनके शास्त्र सम्मत प्रेममय संदेश का प्रचार कर रहे हैं। इस प्रकार श्री महाराज जी का मिशन एक निरंतर विस्तार लेने वाली कृपा की नदी बन गया है। उनकी पुत्रियां जेकेपी की अध्यक्ष के रूप में केवल प्रशासक नहीं बल्कि स्वयं भी आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं, जो लाखों भक्तों को अपने गुरु द्वारा दिखाए मार्ग पर दृढ़ रहने के लिए प्रेरित कर रही है। उनके विशाल मिशन का यह सहज और सफल संचालन उनकी दिव्य योजना और जिन पर उन्होंने भरोसा किया उनकी अटूट निष्ठा का प्रमाण है। अपने जीवन भर श्री कृपालु जी महाराज का असली निवास उनके भक्तों के हृदयों में था, लेकिन वे अधिकांश समय मंगरा, बरसाना, वृंदावन और दिल्ली के अपने आश्रमों में ही रहे। ये केंद्र आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत बन गए, जहां दूर दूर से साधक खींचे चले आते थे। हजारों लोग इन आश्रमों में उनके दिव्य संग के लिए, उनके नेतृत्व में होने वाले संकीर्तन के लिए और उस दिव्य वातावरण में डूबने के लिए आते थे जिसे उन्होंने साकार किया था। उनकी उपस्थिति एक सशक्त अनुभूति थी, शांति और प्रेम की लहर जो हर समीप आने वाले पर छा जाती थी। वे एक वैश्विक आध्यात्मिक परिवार के जीवंत केंद्र थे। अपने आश्रमों के बाहर भी श्री महाराज जी समय समय पर भारत और विदेशों के विभिन्न नगरों में प्रवास करते थे। इन स्थानों पर कभी कभी दसियों हजार की भीड़ उनके दिव्य प्रवचन सुनने के लिए एकत्र होती थी। श्री राधा कृष्ण की लीलाओं और गुणों का उनका वर्णन इतना सजीव और शक्तिशाली होता था कि श्रोता रोमांचित हो उठते थे, मानो कृष्ण प्रेम का साक्षात अनुभव हो रहा हो। उनके पास दिव्यता को सहज और सुलभ बनाने की अनूठी क्षमता थी, जिससे शास्त्रों की कथाएं श्रोताओं के हृदय में जीवंत हो जाती थीं। उनके प्रवचन केवल बातें नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करने वाले आध्यात्मिक संचार थे। हर साधक जो सच्चे शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए स्वाभाविक रूप से आकुल था, उसे श्री कृपालु जी महाराज की शिक्षाओं में आश्वासन और स्पष्ट मार्गदर्शन मिलता था। वे बिना किसी जाति, धर्म, देश या संप्रदाय के भेदभाव के संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए निस्वार्थ और अनथक कार्य करते रहे। उनकी शिक्षाएं सार्वभौमिक थीं, हर आत्मा की प्रेम और आनंद की मूल आवश्यकता को संबोधित करती थीं। वे बड़ी सहजता से उन संदेहों का समाधान कर देते थे जो साधकों को जन्मों से उलझाए हुए थे, और उन्होंने ऐसा स्पष्ट व्यावहारिक मार्ग बताया जो सीधे परमात्मा तक पहुंचाता है। उनका जीवन और उनकी वाणी इस बात का प्रमाण थी कि भक्ति का मार्ग सरल, स्वाभाविक और सबके लिए सुलभ है। वे सच्चे अर्थों में जगत गुरु थे, संपूर्ण विश्व के गुरु। उनकी शिक्षाएं किसी एक संप्रदाय या धर्म के लिए नहीं बल्कि सृष्टि के हर प्राणी के लिए थीं। उन्होंने संसार के दुख का सार्वभौमिक समाधान दिया। उनकी विरासत केवल मंदिरों या पुस्तकों तक सीमित नहीं बल्कि उन अनगिनत जीवनों में अंकित है जिन्हें उन्होंने रूपांतरित किया। वे एक दिव्य चिकित्सक थे जिन्होंने संसार की आध्यात्मिक व्याधि का निदान किया और उसका सर्वोत्तम उपचार दिया,
ईश्वर का शुद्ध निःस्वार्थ प्रेम। उनकी शाश्वत उपस्थिति आज भी हर उस व्यक्ति का मार्गदर्शन और कल्याण कर रही है जो सच्चे हृदय से उनकी शरण में आता है। जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज की विरासत का सार एक ऐसी सादगी और सार्वभौमिकता में है जो हर किसी को सहज ही आकर्षित कर लेती है। उन्होंने सिखाया कि हर जीव का अंतिम लक्ष्य प्रसन्नता की प्राप्ति है और यह पूर्ण, अनंत तथा शाश्वत सुख केवल परमात्मा में ही संभव है, जो स्वयं प्रेम और आनंद का साकार स्वरूप है। हम जो भी सुख इस संसार में रिश्तों, वस्तुओं या उपलब्धियों में ढूंढते हैं, वह अल्पकालिक, क्षणिक और अंततः दुख में बदल जाने वाला है। आत्मा की इस अनंत प्यास को तृप्त करने का एकमात्र उपाय है अपने मन और हृदय को उस अनंत सुख के स्रोत परमात्मा की ओर मोड़ना। उन्होंने एक ऐसा मार्ग प्रस्तुत किया जो अत्यंत प्रभावी होने के साथ साथ सरल भी है, भक्ति योग अर्थात प्रेम का मार्ग। उन्होंने उन जटिल कर्मकांडों और कठोर नियमों को हटाकर धर्म के वास्तविक भाव को उजागर किया और एक ऐसा व्यावहारिक रास्ता दिखाया जिसे कोई भी अपना सकता है। उनकी शिक्षा का सार है अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए भी प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण करना। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संसार या परिवार को त्यागने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल मन की आसक्ति को संसार से हटाकर उसे परम सुंदर, परम दयालु श्री कृष्ण और उनकी दिव्य सखी श्री राधा के चरणों में लगाना है, जो प्रेम की परम मूर्ति है। उनका संदेश हृदय की क्रांति का आह्वान है। उन्होंने बार बार समझाया कि भगवान केवल बुद्धि या तपस्या से नहीं, बल्कि प्रेम से प्राप्त होते हैं। एक विनम्र, सच्चे हृदय में उठी तड़प ही ईश्वर की कृपा को आकर्षित करती है। उन्होंने इस साधना के लिए साधन भी दिए, भगवान के नाम का जप, उनकी दिव्य मूर्ति का ध्यान, लीला का गायन और मानवता की सेवा के माध्यम से भगवान की सेवा। यह मार्ग, उन्होंने बताया, धीरे धीरे हृदय और मन को शुद्ध करता है और अंततः निःस्वार्थ दिव्य प्रेम की प्राप्ति कराता है, जो आत्मा का शाश्वत और परम धन है। यही वह पूर्णता और अनंत आनंद की स्थिति है जिसकी खोज में हर आत्मा भटक रही है। अंत में जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज का जीवन और उनकी विरासत अनंत कृपा का सागर है, मानवता के लिए एक कालातीत उपहार है। वे एक दिव्य अवतार थे जो हमारे बीच रहे, हमारे साथ हंसे और प्रेम पूर्वक हमें हमारे सच्चे घर की ओर लौटने का मार्ग दिखाया। वे सीमित और असीम, मानव और दिव्य के बीच एक सेतु थे। उनकी शिक्षाएं आज के अशांत संसार में आशा की किरण हैं, जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक स्पष्ट, व्यावहारिक और आनंदमय मार्ग प्रस्तुत करती हैं। उनका प्रेम, सेवा और भक्ति का सार्वभौमिक संदेश हर सीमा से परे है और आने वाली अनगिनत पीढ़ियों तक सत्य की खोज करने वालों को प्रेरित और मार्गदर्शित करता रहेगा। यह याद दिलाते हुए कि सर्वोच्च सत्य प्रेम है और सर्वोच्च जीवन वह है जो प्रेम पूर्वक भगवान और समस्त प्राणियों की सेवा में समर्पित हो।